समस्या, एक गांव की कहानी। भूमिका, भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में पानी की समस्या ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। ये गांव चारों ओर से खेतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, लेकिन बारिश के पानी के अलावा यहाँ पानी का कोई स्थायी स्रोत नहीं था। गर्मियों में नल सूख जाते, कुएं खाली हो जाते और लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हो जाते। इस गांव की कहानी न सिर्फ पानी की समस्या को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे सामूहिक प्रयासों से इस संकट का समाधान निकाला जा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव की हालत। रामपुर गांव में लगभग 500 परिवार रहते थे, जिनका मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन था। यहाँ पानी की जरूरत केवल पीने के लिए ही नहीं, बल्कि खेती और मवेशियों के लिए भी थी। गांव में एक पुराना कुआं था, लेकिन वह सालों से सूखा पड़ा था। हैंडपंप कभी कभी पानी देते, लेकिन गर्मियों में वे भी जवाब दे देते। हर साल जब गर्मी पड़ती, तो लोग 5-6 किलोमीटर दूर नदी से पानी लाने जाते। महिलाएं और बच्चे सिर पर घड़े रखकर घंटों सफर करते। कई बार तो बच्चों की पढ़ाई भी इस वजह से छूट जाती। गांव के प्रधान रामलाल को इस समस्या का हल निकालने की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने गांव की एक बैठक बुलाई, जिसमें सभी लोगों ने अपनी राय रखी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समस्या की जड़। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि पहले यहाँ पानी की समस्या इतनी नहीं थी। नदी में साल भर पानी रहता था और कुएं भी लबालब भरे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जंगलों की कटाई, बारिश में कमी और बोरवेल की अधिक खुदाई के कारण पानी के स्रोत सूख गए। गांव की युवा अजय और रीना, जो शहर में पढ़ाई कर रहे थे, ने बताया कि यदि जल संरक्षण की उचित योजना बनाई जाए, तो पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। गांव के लोगों ने उनके विचारों को ध्यान से सुना और मिलकर कोई समाधान निकालने की ठानी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समाधान की दिशा में पहला कदम। गांव के लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर वर्षा जल को संग्रहित किया जाए, तो पानी की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित उपाय अपनाने का निश्चय किया। 1. चेक डैम बनाना। गांव के पास बहने वाली नदी पर छोटे चेक डैम बनाए जाएं, ताकि पानी को रोका जा सके। 2. कुएं और तालाबों की सफाई। पुराने कुओं और तालाबों की सफाई कर उन्हें फिर से उपयोगी बनाया जाए। 3. वृक्षारोपण। गांव के चारों ओर पेड़ लगाए जाएं, ताकि भूजल स्तर में वृद्धि हो। 4. वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हर घर में पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था की जाए। रामलाल ने गांव के लोगों को जल संरक्षण के महत्व को समझाया। गांव के हर घर ने अपनी छत पर पानी इकट्ठा करने के लिए पाइप और टंकियां लगवाईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमत्कारिक बदलाव। गांव के लोगों ने कड़ी मेहनत से चेक डैम बनाए और पुराने कुओं की सफाई की। बारिश का पानी अब बहकर बेकार नहीं जाता, बल्कि उसे जमा कर लिया जाता। धीरे धीरे कुएं फिर से भरने लगे, हैंडपंपों में पानी आने लगा और नदी में साल भर पानी रहने लगा। अब महिलाओं और बच्चों को दूर दूर तक पानी लाने नहीं जाना पड़ता था। खेती के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध था, जिससे फसल अच्छी होने लगी। मवेशियों को भी पर्याप्त पानी मिलने लगा, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था में सुधार आया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष। रामपुर गांव की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम मिलकर प्रयास करें, तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। जल संकट एक गंभीर समस्या है, लेकिन यदि हम जल संरक्षण के उपाय अपनाएं, तो भविष्य में पानी की कमी नहीं होगी। ये कहानी सिर्फ रामपुर की नहीं, बल्कि हर उस गांव और शहर की है जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हमें समय रहते जल संरक्षण के प्रयास करने होंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस बहुमूल्य संसाधन का लाभ उठा सकें।